अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सना अदील कुकिंग। मैं हूँ सना अदील। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मैक्रोनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और चलें जी जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है ऑयल 3 टेबल स्पून और उसमें मैं डाल रही हूँ हरी प्याज, जो कि है 2 टेबल स्पून। यहाँ आपको हरी प्याज लेना ज़रूरी नहीं है, जो हम घर में प्याज लेते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसे 2 मिनट फ्राई करा है। और इधर मैं डाल रही हूँ लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसे हम 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। इनका कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है, इन्हें हमें चिकन के साथ ही पकाना है। तो ये आ गई हमारी चिकन, जो कि है 300 ग्राम। इसे हम डाल देते हैं और लहसुन और प्याज के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें जी, इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर है मेरे पास टमाटो पेस्ट 1 कप। आप इसकी जगह टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था, और आप चाहें तो चॉप भी करके टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें जी मसाले ले आते हैं। यहाँ मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 and 4 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 and 4 टीस्पून, और है चाट मसाला, जो कि है 1 टेबल स्पून। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। फ्लेम जो है हमारी मीडियम है। ये देखिए ये फ्राई हो गया है। यहाँ मैंने जो है चूल्हे को लो कर दिया है, लो फ्लेम पर, और अब इसे मैं ढककर पकाऊंगी। यहाँ पर जो है तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर टमाटो जो है हमारे पक गए हैं, मतलब कि टमाटर का सारा पानी खुश्क हो गया है, चिकन गल गई है। हमें बस इतना ही करना था। चलें जी और चीज़ें डाल देते हैं। ये है हमारे पास चिकन पाउडर, जो कि है 1 टेबल स्पून। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें चिकन पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, यहाँ है सिरका 1 टेबल स्पून, और ये है साथ ही इसके सोया सॉस, जो कि है 1 टेबल स्पून। हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है, जायका होता है। तो इसमें जो चीज़ें ऑप्शनल होती हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ, मगर ये सब डालें तो अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारी चिकन रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें हमने चिकन पकाई थी ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, और उसमें मैंने डाले हैं मटर, जो कि हैं हाफ़ कप। अच्छा जी, इन्हें मैंने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं डालूँगी गाजर, जो कि है हाफ़ कप। इन्हें भी मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। यहाँ पे आप कोई भी सब्ज़ियाँ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सब्ज़ियाँ मैं डाल रही हूँ वही आप डालें। यहाँ मैंने इसे ढक दिया है, अब मैं इसे लो फ्लेम पर पकाऊँगी। ये देखें जी, यहाँ पर जो है तकरीबन हमें हो गए हैं 8 मिनट, और मैंने इन्हें इसलिए ढक के लो फ्लेम पे पकाया था ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर है गोभी, जो कि है 1 कप। यहाँ पे आप फूल गोभी भी ले सकते हैं, मैंने बंद गोभी ली है। शिमला मिर्च है 2 मीडियम। अच्छा जी, आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी और कम भी कर सकते हैं, आपकी पसंद पर है। जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप वो ले लें। अच्छा, ये देखिए ये हमने इसे 2 मिनट फ्राई करा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, और ये है काली मिर्च पाउडर, जो कि है हाफ़ टी स्पून। और इसी के साथ है हमारे पास सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका वो भी 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, चिकन पाउडर है, जो कि है 1 टेबल स्पून। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। ये देखें जी, 1 से 2 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। अब मैं इसके चूल्हे को कर दूंगी लो, और लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। अगर आपको सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है तो आप इसे ऐसे ही उतार लें, लेकिन मैं इसे थोड़ा सॉफ्ट करूंगी सब्जियों को, इसलिए मैं पका रही हूँ। आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरीके से करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
अच्छा जी, यहाँ मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट तक ही पकाया है। हमारी सब्जियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसको भी उतार लेते हैं और चलते हैं मैक्रोनी की तरफ। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ मैंने ली है पतीली, उसमें मैं डाल रही हूँ पानी जो कि है 3 लीटर। आपने ज़रूरी नहीं है कि 3 लीटर ही लेना है, जितना आप लोगों को चाहिए आप उस हिसाब से लें, जितनी आपकी मैक्रोनी हो। यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, ये भी आप अपने हिसाब से लें जितना आपको ज़रूरत हो, हस्बे ज़ायक़ा। और यहाँ है ऑयल 2 टेबल स्पून। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो एक दूसरे में चिपक ना जाए पकते हुए, और हमेशा पतीली बड़ी लें। अच्छा जी, ये है मैक्रोनी 400 ग्राम। इसे हम चला देते हैं और चलाते ही रहा करें मैक्रोनी डालकर, नहीं तो वो मैक्रोनी जो है वो चिपक जाती है। ये देखें, ये इसमें बॉयल आ गया और ये हमारी जो है यहाँ पर मैक्रोनी गल गई है। चलें चेक कर लेते हैं कि मैक्रोनी गली है या नहीं गली। ये देखें जी, ये हो गई है रेडी। तो अब हम इसे भी उतार लेते हैं, इसके पानी को फेंक देते हैं और इसमें थोड़ा सा हम ठंडा पानी डालेंगे और ऑयल लगाएंगे। तो ये सब करके फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये वही कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने चिकन पकाई थी, जिसमें मैंने सारी सब्जियाँ बनाई थी। इसी में हम डाल देंगे मैक्रोनी। इसमें मैंने पहले डाला था ऑयल 2 टेबल स्पून और उसमें मैंने डाली है मैक्रोनी सारी। थोड़ा सा इसे चला देते हैं ताकि ऑयल अच्छी तरीके से इसमें लग जाए। अब यहाँ पर है मेरे पास चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और इसी के साथ है सिरका जो कि है 1 टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें सोया सॉस भी डाल देते हैं 1 टेबल स्पून। और ये है चिली सॉस हाफ टेबल स्पून, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास हो तो डालें, ना हो तो ना डालें। इसकी जगह आप जो है 1 4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाली है सफ़ेद मिर्च जो कि है 1 4 टीस्पून, और काली मिर्च पाउडर 1 4 टीस्पून। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो जहाँ जहाँ मैंने सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च डाली है आप उसकी जगह हाफ़ टी स्पून सिर्फ काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च जो है वो हर जगह पे नहीं होती, सब लोग नहीं रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, आप उसकी जगह सिर्फ काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये मेरी सब्ज़ियाँ हैं वो मैंने सब इसमें डाल दी हैं, और सब्ज़ियाँ डाल के हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखें जी, अब हो गई है मिक्स। अब हम इसमें अपनी चिकन भी डाल देंगे, और यहाँ पर जो फ्लेम है चूल्हे का वो मैंने लो करा हुआ है ताकि जो हमारी मैक्रोनी है वो जले नहीं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो मिक्स हो जाएं। मैंने कहीं भी नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि सिरके में, सोया सॉस में, चिकन पाउडर में, सब में नमक होता है। लेकिन अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है तो इंशाल्लाह नमक कम नहीं होगा। यहाँ मैंने हरी प्याज के थोड़े से पत्ते डाले हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास हरी प्याज हो तो आप डालें, ना हो तो ज़रूरी नहीं है। इसे मैं मिक्स कर दूंगी और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और देखेंगे कि ये कैसी बनी है। ये देखें जी, हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मज़े की बनी थी, और सब ने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी अपने घर में बनाएं, खाएं, घर में मेहमान आए उनके लिए बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।